नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए महत्वपूर्ण व्याख्या सहित आपको क्लास मिलेगी इस वीडियो में। तो कल हमने आपको पढ़ाया था नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त और जो भी शासक प्रमुख थे संबंधित या उत्तर भारत या भारत से संबंधित जो भी थे उनके बारे में मैंने डिटेल से बताया। तो आज स्कंदगुप्त के बारे में और भी जो भी इसके आगे प्रमुख वंश हैं उनके बारे में विशेष चर्चा होगी इस वीडियो में। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इम्पॉर्टेंट प्रश्न इससे बनते हैं एग्जाम में, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं आज हमारा स्कंदगुप्त का मैटर। तो स्कंदगुप्त जो है 455 ईसा पूर्व 4 से 467 ईसा पूर्व में इसका शासनकाल रहा है। मध्य एशिया के बर्बर जाति हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था और स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है और अभिलेखों में हूणों को मलेच्छ कहा जाता था। ठीक, अगला है इसमें से मैटर। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, इसको याद रखना। और स्कंदगुप्त को सक्रादित्य की उपाधि भी धारण की थी इसने। और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया था। ठीक, इतिहासकार वी स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। अगर पूछ ले कि स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी तो वी स्मिथ ने दिया है। अगला है हमारा वंश पाल वंश। पाल वंश के बारे में बताएं तो पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल ने किया 750 ईसा पूर्व में। और गोपाल ने औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ यानी पटना में किया था। और इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? धर्मपाल था। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए जमीन दान किया था 5 गांव। तो धर्मपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना इसने किया था। और सोमपुर बिहार महाविहार वर्तमान में बांग्लादेश में है, का निर्माण भी धर्मपाल के द्वारा ही करवाया गया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार भी किया था। आगे है धर्मपाल के विषय में। तो धर्मपाल जो है उत्तर पथस्वामी की उपाधि इसने धारण किया था। इसके जो मतलब उपाधियाँ हैं फिलहाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और धर्मपाल के बाद उसका पुत्र कौन था? तो देवपाल 810 ईसा पूर्व में शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, इसको याद रखना। देवपाल ने जावा इंडोनेशिया का भाग है कि शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दान किया था। तो ये याद रखना, देवपाल के द्वारा 5 गांव दान किए गए थे। और देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि के ने शासन किया। पाल कालीन कांसे की मूर्तियाँ अपनी कलात्मक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी। धीमन एवं बिठपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे है इसमें प्राचीन बिहार इतिहास के विभिन्न वंश और उसकी राजधानियाँ हैं, क्योंकि पूछा जाता है राजधानियाँ सुमेल करने के लिए आती हैं। तो बृहद्रथ जो था इसकी राजधानी क्या थी? गिरिव्रज या राजगृह मगध की प्रथम राजधानी थी। बिंबिसार की जो राजधानी थी गिरिव्रज राजगृह इसकी भी थी। उदयन जो है पाटलिपुत्र का संस्थापक था और इसने राजधानी अपने पाटलिपुत्र बनाई थी जो पटना वर्तमान में है। शिशुनाग वंश का संस्थापक जो था वो वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। शिशुनाग यही था। काला शोक जो है जिसने अपनी पाटलिपुत्र राजधानी बनाई थी। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था और इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। कुषाण की जो थी पुरुषपुर एवं मथुरा। पुरुषपुर आपका लाहौर में है। गुप्त वंश ये भी अपनी पाटलिपुत्र राजधानी बनाए और पाल वंश जो है मुंगेर इसकी राजधानी बनाए, मुंगेर पटना। आगे बात करें प्राचीन बिहार इतिहास के प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं? तो साहित्य इसमें कौन कौन से हैं? तो अर्थशास्त्र लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा और यह राज्य प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है, राजनीति से संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक, और बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना है, इसमें बौद्ध धर्म का महाकाव्य बना है। और प्रज्ञा पारमिता जो है नागार्जुन की है, ये शून्यवाद का सिद्धांत इसमें प्रदर्शित किया गया है। सियुकी जो है हुनसेन की रचना है और भारत की यात्रा का वर्णन इसमें मिलता है आपका। और ये हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था। ठीक, आगे है इंडिका मेगास्थनीज की प्रसिद्ध रचना है। मौर्य साम्राज्य का विवरण इसमें आपको मिलेगा। मिलिंद पन्ह नागसेन इसमें क्या है? बैक्ट्रियन शासक मिनांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण मिलता है और ये मिलिंद पन्ह नागसेन की रचना है। ललित विस्तार ये भी नागसेन का इसमें दिया है। बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। महावंश ये भी आपका नागसेन श्रीलंका के राजाओं का वर्णन और जातक कथाएं ये भी बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी इसमें
प्रसिद्ध हैं। ठीक, आगे है हमारा प्रश्न मध्यकालीन बिहार का इतिहास। तो मध्यकालीन बिहार के इतिहास में बात करते हैं तुर्क शासन में बिहार और स्थानीय शासन कर्नाट वंश। तो इसमें आपका सिख धर्म है मध्यकालीन बिहार के अंतर्गत, और इधर स्थानीय शासन में सल्तनत काल में बिहार आपका शासन है। बात करें इधर तो अफगान शासन में बिहार शेरशाह सूरी था इधर, और इधर मुगल काल में बिहार आगे था। अब बात कर रहे हैं तुर्क शासन में बिहार के बारे में। तो तुर्क शासक कौन था? बख्तियार खिलजी, जिसने विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था या गुलाम था। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है, और बख्तियार खिलजी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दास या गुलाम था। ठीक, आगे बात करें बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय में बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था, और उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता थी ओदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी, और 1198 में विजय प्राप्त किया था वहाँ पे। बख्तियार खिलजी जो है ओदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, और इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगा दिया था। उसने 1203 से 4 में नदिया पश्चिम बंगाल में है प्रमुख जिला, पर चढ़ाई की जो सेन वंश की राजधानी थी, और उस समय सेन वंश का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डर कर भाग गया, और बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनऊती को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, आगे है बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने की थी, और उसके शव को बिहार शरीफ में इमादपुर में दफनाया गया था। ठीक, आगे बात करें स्थानीय वंश कर्नाट वंश की। तो इस पाल वंश के पतन के दौर में तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ था, और इसमें आगे कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव था। कर्नाट वंश की राजधानी कौन थी? सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चल रहा था। ठीक, और कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामी ने की है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान 1324 से 25 के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो हरिसिंह देव था, और हरिसिंह देव जो है 1279 से 1335 समाज सुधारक भी था। 1336 में बात करें हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की नींव रखी थी इधर साउथ में। ठीक, हरिहर और बुक्का। ठीक, हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था, और उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। आगे बात करें सल्तनत काल में बिहार। तो दिल्ली के सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकार के समय खत्म हो गया था। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। 1324-25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान 1359 के समय बिहार आया था, और पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने का प्रमाण पत्र मिलता है। ठीक, तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या था? तो बिहार शरीफ थी, और उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का है, जो मलिक बयां कहलाते थे। उनका मकबरा जो है बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकाते नासिरी में बिहार का नामोल्लेख मिलता है। ठीक, और आगे आपको हम बताएंगे कल अफगान शासक में बिहार, इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। तो जो भी और महत्वपूर्ण शासक और उनके वंश के बारे में विशेष चर्चा है आपको हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तो ये आप के लिए महत्वपूर्ण क्लास थी बिहार बीपीएससी 4.0 के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, खास करके उनके लिए बेहतर है। और फिलहाल अधिकतर ये सारे क्वेश्चन भारत में किसी भी एग्जाम में आएंगे, हिस्ट्री के पोर्शन है पूरा, तो ये सभी एग्जामों में आपको ये सब मिलेगा देखने के लिए। ठीक, लेकिन फिलहाल ज़्यादा बिहार में जो भी हुआ है वहाँ से संबंधित है, तो बिहार के लिए तो खास इंपॉर्टेंट है ही ये। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर क्लास अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। बाय सभी को, थैंक यू।